अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच पूरा देखा है तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। एक सप्ताह पहले जो मैंने क्रिमिनल जस्टिस पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने नैरेटिव जस्टिस की बात की थी। मुख्य तौर पर जिस लड़की का खून होता है उसके पिता के नैरेटिव जस्टिस की बात की थी। अब जब पता चल गया है कि खून किसने किया तो चलो अन्य मुख्य पात्रों के नैरेटिव जस्टिस पर वार्ता करते हैं, जिससे पता चलेगा कि असली खूनी पकड़ा गया कि नहीं। मेरा उत्तर है नहीं, असली खूनी नहीं पकड़ा गया। आसान शब्दों में नैरेटिव जस्टिस मतलब कथा के अंत तक अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा होना चाहिए। ये हम इस वीडियो में दो मुख्य पात्रों के उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। सबसे विवादित पात्र ज़ारा से प्रारंभ करते हैं। ज़ारा बच्ची थी जब उसकी मृत्यु हुई। किसी बीमारी के कारण से नहीं, उसकी किसी ने हत्या की। एकदम क्रूर तरीके से महेंद्र ने उस जीवित लड़की पर एसिड डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मारा। क्या उसके साथ न्याय हुआ? अधूरा सच कथा के प्रारंभ से हमने देखा कि ज़ारा अपने दर्शकों का आदर नहीं करती। जब पड़ोसी उससे बिट्टू की कथा पर वार्ता करने आए तब वह बस कुंचित मुस्कुराई और किसी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहा। इंटरव्यू के समय भी जब उसका सौतेला भाई चिल्लाते हुए आया तब एक पल के लिए हमने ज़ारा के चेहरे पर गुस्सा देखा। हो सकता है कि कैमरा के सामने ज़ारा बस अच्छा होने का ढोंग करती थी, परंतु उसके अपने लोकप्रिय होने पर घमंड था। प्रत्येक सुप्रसिद्ध कलाकार को थोड़ा तो घमंड होता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मार ही दो। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें दूसरे मुख्य पात्र की बात करनी पड़ेगी। वो है मुकुल। मुकुल भी बच्चा ही था जब उस पर खून का आरोप लगाया। हमें भले ही ना पता हो, परंतु अधूरा सच के लेखक को तो पता था कि मुकुल निर्दोष है, तो उसे बच्चों के जेल में क्यों भेजा? जो भी मुकुल को उस जेल में झेलना पड़ा, क्या उसके साथ अन्याय नहीं हुआ? नहीं, जो भी हुआ मुकुल के साथ वो सही हुआ। हमने देखा कि मुकुल को गुस्सा बहुत आता था और जब भी कोई उसे ट्रिगर करता था तो वो सीधे उसे मारने लगता। इसको एक मानसिक बीमारी कह सकते हो, परंतु मुकुल के हिंसक होने का एक कारण था कि उसे विश्वास था कि लड़ाई झगड़ा करने पर भी उस पर कोई जीवन की हानि नहीं होगी और अगर उससे कुछ गलत हो जाए तो उसकी माँ पैसे देकर उसे बचा लेगी। जब मुकुल जेल में गया था तब उसका क्रोध उसका दुश्मन बन गया। जब भी वो गुस्सा व्यक्त करता तो वो गुस्सा 4 गुना बढ़कर उसी को हानि पहुंचाता। कई बार वो तो अपने गुस्से के कारण मरने ही वाला था। थोड़ा समय जेल में बिताने के बाद वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख गया। ये उसके साथ अच्छा हुआ। ये था मुकुल का नैरेटिव जस्टिस। अब फिर से ज़ारा पर आते हैं। ज़ारा को अपनी कामयाबी का घमंड था। इसके चलते उसने जाने अनजाने में ऋतु के वीडियो पर कमेंट किया, जिस वजह से ज़ारा के फैन उस बेचारी गरीब बच्ची को ट्रोल करने लगे। उस मानसिक रूप से नाजुक बच्ची ने अपनी जान ले ली। फिर ऋतु के पिता महेंद्र ने बदले के भाव में आकर उसने ज़ारा को मार दिया। ये उसने गलत किया, परंतु ज़ारा की मृत्यु उस दुनिया का उदाहरण बनी। आप अगर प्रसिद्ध हो तो आप अपनी प्रसिद्धि का दुरुपयोग नहीं कर सकते। जैसे वो अंग्रेजी में कहावत है ना, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गहराई में जाकर इस कथा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। आखिरकार ये तो बस एक काल्पनिक कथा है। आपको ऐसा लगता है, इसमें आप गलत नहीं हो। विज्ञान में मल्टीवर्स नामक एक संकल्पना है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो एकमात्र पृथ्वी हो। मल्टीवर्स में अनेक पृथ्वियां हैं जिनमें से किसी एक पर ऐसा हो सकता है जो अधूरा सच हमने एक काल्पनिक कथा के रूप में देखा वो वहां अस्तित्व में हुआ हो। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कथा हो उसे हम अगर ये हुआ था इस दृष्टिकोण से देखें तभी हमें उससे कुछ सीखने मिलेगा। और जो हमारे जीवन का मूल्यवान समय हमने इस कथा को देखने में बिताया उसका हमारे भविष्य में हमें लाभ होगा। अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस कथा में अधूरा सच क्या है। अधूरा सच वो है जिसके कारण ऋतु को ट्रोल किया और उसकी जान चली गई। अधूरा सच वो है जिसकी वजह से सच जानने से पहले मुकुल खूनी दरिंदा बन गया। अधूरा सच है वो जो हमें सोशल मीडिया पर दिखता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी जानकारी हमें मिलती है भले ही किसी से भी हो वो अधूरा सच होता है। तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले समझे कि आपके एक कमेंट से कई जाने जा सकती हैं। क्रिमिनल जस्टिस का असली खूनी है सोशल मीडिया और न्याय तभी होगा जब कोई भी इस कड़वे दलदल में ना फंसे। धन्यवाद।